हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से मुगलों के पतन अर्थात डाउनफॉल ऑफ मुगल इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। हमारा प्रश्न है, मुगलों के पतन के कारणों का वर्णन करें। मुगलों का पतन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके पतन के अनेक कारक थे। इनका पतन कुछ तो परंपरागत कारणों से हुआ एवं कुछ उस वंश के प्रशासन में निहित कमजोरियों के कारण भी हुआ। मुगलों के पतन के कारणों को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे एक डायग्राम से और संक्षिप्त व्याख्या द्वारा निम्नलिखित रूप से व्यक्त करते हैं। इनके सारे कारकों को हमने एक डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित किया। इसका पहला कारक है शासकों की अयोग्यता, दूसरा है नौसेना की दुर्बलता, तीसरा है जनसाधारण में असंतोष, चौथा कारक है बौद्धिक ज्ञान का अभाव, पांचवा कारक है उत्तराधिकार के नियमों का अभाव, अगला कारण है सैन्य कुशलता में ह्रास, अगला कारक राजनीतिक दलबंदियां, उसके पश्चात है गंभीर आर्थिक संकट और अंतिम कारण है औरंगजेब की दक्षिण नीति। अब चलिए विस्तार से इनको हम समझने का प्रयत्न करते हैं। मुगल शासकों की अयोग्यता इसके पतन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी थी। दरअसल मुगल शासन सैन्य शासन तक ही सीमित रहा। मुगलों का प्रधान लक्ष्य साम्राज्य की बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा और आंतरिक शांति स्थापित करना ही रहा, लेकिन उत्तरवर्ती मुगल बादशाह इन दायित्वों की पूर्ति भी नहीं कर सके। इसके फलस्वरूप साम्राज्य धीरे धीरे विखंडित होता चला गया। नौसेना के अभाव से उत्पन्न दुर्बलता उस समय प्रकट हुई जब 16वीं सदी से यूरोप के निवासी व्यापारिक उद्देश्यों से भारत आए और समुद्र पर एकाधिकार स्थापित कर उन्होंने भारत में वैदेशिक व्यापार पर नियंत्रण स्थापित किया। व्यापारिक दृष्टि से यूरोपियों पर निर्भरता ने भारतीय शासकों को उन्हें व्यापारिक सुविधाएं देने के लिए बाध्य किया, जिससे अंततः इनमें से एक को भारत में राज्य स्थापित करने का अवसर प्रदान किया। 16वीं सदी में मुगल अपने प्रजा के जीवन में न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पा रहे थे। इससे जनसाधारण में असंतोष फैला। खालसा भूमि में कमी और लगान वसूली में ठेकेदारी व्यवस्था ने राज्य और किसानों दोनों की आर्थिक स्थिति दुर्बल कर दी। बौद्धिक ज्ञान के अभाव को भी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है। मुगलों के काल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं थी। उनमें तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा का पूर्ण अभाव था। इसके साथ साथ उनमें उदार मानवीय भावनाओं के विकास में सहयोग देने का सर्वथा अभाव था। इसके परिणाम स्वरूप मुगलों के प्रशासन में योग्य व्यक्ति मिलने बंद हो गए थे। उत्तराधिकार के नियम का ना होना से प्रत्येक बादशाह की मृत्यु के पश्चात सिंहासन के लिए युद्ध की आशंका बनी रही और कई युद्ध भी हुए, जिससे जनजीवन, प्रशासन, कृषि, व्यापार
आदि गंभीर रूप से प्रभावित हुए और दरबार में प्रतिद्वंदिता तथा गुटबंदियां शुरू हो गई। मुगलों की सेना का शक्तिहीन हो जाना भी इसके पतन के लिए उत्तरदायी कारक रहा। जागीरदारी एवं मनसबदारी प्रथा के असफल होने से सैन्य व्यवस्था दुर्बल हो गई। अकबर ने जिस अजेय फौज को खड़ा किया था वह परवर्ती शासकों के काल में स्त्रियों, रखैलों और वैश्याओं के संपर्क में आने से चारित्रिक एवं नैतिक रूप से कमजोर हो गया। इसके कारण सैन्य व्यवस्था असंगठित हो गई। दरबार में परवर्ती मुगलों के काल में राजनीतिक दलबंदियां चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थीं। इन दलबंदियों के कारण बादशाह के अधिकार सीमित होते चले गए। इन दलबंदियों का लाभ मराठों एवं अब्दालियों ने भी उठाया और मुगलों की जड़ें खोखली कर दी। मुगलों की विलासप्रियता तथा गलत आर्थिक नीतियों के कारण राज्य गंभीर आर्थिक संकट में फंस गया था। साथ ही जागीरदारी प्रथा की असफलता, खालसा भूमि की कमी, भूमि की ठेके पर देने आदि इसके दोष थे, जिनसे साम्राज्य को गंभीर आर्थिक क्षति पहुंची। औरंगजेब के काल में आर्थिक संकट काफ़ी बढ़ गया था तथा उत्तरकालीन बादशाहों के काल में तो अर्थव्यवस्था प्रायः नष्ट ही हो गई थी। औरंगजेब की दक्षिण नीति मुगल साम्राज्य के पतन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी थी। इतिहासकारों का बहुमत यह स्वीकार करता है कि यदि औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा विजय नहीं किया होता तो मराठों से उसका प्रत्यक्ष संघर्ष नहीं होता। साम्राज्य की आर्थिक एवं प्रशासकीय समस्याएं नहीं बढ़ती तथा दक्षिण के ये राज्य पारस्परिक संघर्षों में लिप्त रहते। अब इनको देखने के पश्चात अब हम इनका निष्कर्ष देखें, कंक्लूजन। इस प्रकार मुगलों के पतन के कारकों से सूक्ष्म विश्लेषण से हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य को अकबर ने जिस कुशलता से विस्तृत एवं सुदृढ़ किया, उसे औरंगजेब के पश्चात परवर्ती शासकों ने अयोग्यता, अदूरदर्शिता, सैन्य दुर्बलताओं, गंभीर आर्थिक संकटों द्वारा तीव्र गति से पतन की ओर अग्रसर होने लगा। इन परिस्थितियों में जनसाधारण को भी अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, अतः उनका मुगलों से विश्वास समाप्त हो गया। वैसे भी हम जानते हैं कि जनसाधारण के समर्थन के बिना अधिक दिनों तक शासन संचालित करना असंभव होता है। अतः मुगल साम्राज्य का नाश हो गया। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह विषय अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह विषय अच्छा लगा है तो आप थम्स अप ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।